नमस्कार। यात्री जी के साथ में मेरी भी कुछ संस्मरण हैं, कुछ जुड़े हुए हैं। मैं सन 1990 में गाजियाबाद पोस्ट हुआ। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जो भी बदनाम है, जैसे मैडम कह रही थी अभी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पोस्ट हुए। तो मैं जिस मकान में रहता था, उस मकान के मालिक, जो कि शायद उनका साहित्य से या लिटरेचर से कोई दूर का नाता नहीं था, लेकिन वो अक्सर यात्री जी के बारे में बात करते थे और वो बताते थे कि इस शहर में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो झोला टांगे हुए और लंबा सा देखने में है और इधर राकेश मार्ग पे अक्सर आता है। मेरी भी उत्सुकता थी, काफ़ी कोशिश की, कई दिन हमने इंतजार भी किया कि यात्री जी आएंगे और हम उनसे मिलेंगे। उसमें एक क्यूरियोसिटी, शायद जो आजम साहब कह रहे हैं कि सहारनपुर, तो वो सहारनपुर भी जुड़ा हुआ था, तो एक स्वाभाविक सी चीज़ थी कि हम उनसे मिलना चाहें। लेकिन हमारी मुलाकात उनसे करीब 10 साल तक नहीं हुई और 10 साल तक वो हमारी मेमोरी में रहे। 10 साल बाद में करीब 2002 में हमारी आलोक यात्री जी से मुलाकात हुई और आलोक यात्री जी, हम लोग काफ़ी बातें करते थे, तो एक दिन बातों में पता लगा कि ये शेरा यात्री जी के पुत्र हैं। फिर भी हमने मिलने की कोशिश की, शायद फिर भी मुलाकात नहीं हो पाई। जब ये कथारंग प्रोग्राम शुरू हुआ, यात्री जी ने मुझे कहा कि आप भी इसमें मेरे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम लोग थोड़ा बहुत आगे काम कर लेंगे। तब मैं पहली बार यात्री जी के साथ में उनके घर गया और पहली बार यात्री जी, शेरा यात्री जी से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात में मेरा मन भी था कि मैंने भी एक छोटी मोटा लिख दिया था, एक संस्मरण टाइप का, तो मैं उसको लेके गया अपने साथ। और मैंने यात्री जी को, जैसे छोटे छोटे भाई जैसे लिखते हैं, वो बड़े आदमी को मिलते हैं तो कुछ ना कुछ हाथ में पकड़ा देते हैं, मैंने भी उनको संस्मरण उनके हाथ में पकड़ा दिया। आई गई बात हो गई। 2 साल बाद करीब फिर हम, मेरे साथ में शायद कुछ यहाँ कथारंग के मेंबर भी थे 2-3, हम लोग दोबारा गए मिलने के लिए और उन्होंने उस संस्मरण को, मेरे जैसे लिखे हुए आदमी के संस्मरण को उन्होंने पढ़ा, सुनाया और कहा कि तुम आगे से संस्मरण जरूर लिखना। तो उनका जो व्यक्तित्व था, वो एक ऐसे लोगों को भी प्रमोट करना था जो उस विधा में या उस संसार में पहली बार पदार्पण कर रहे हैं। और वो दिन था, आज का दिन है। मैं अपने आप को कथारंग से अलग नहीं कर पाया। आप लोगों के साथ में हम लोग कथारंग को आगे बढ़ा रहे हैं और यात्री जी के सानिध्य में आलोक यात्री हमें अक्सर इन चीज़ों के लिए प्रमोट करते हैं और अक्सर हम लोग जाते भी थे, आते भी हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे लोगों को मिलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इतना बड़ा व्यक्तित्व अगर आपकी तरफ को कुछ निगाहें भी घुमा दे तो शायद आपका उद्धार हो जाए। मैं भी उनमें से एक हूँ। धन्यवाद।